Signs, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वीक आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट 7 डेज का प्रेडिक्शन है, ये चीज़ हम देखेंगे. ओके और यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होगी विच इज अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लव एंड करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो 7 डेज के लिए इंडिविजुअल रीडिंग में निकालूंगी. ओके एंड लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज में आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है. सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन गाइस. अर्थ साइन अपनी सिचुएशन के बारे में सोचे. लेट्स सी अर्थ साइन. लेट्स सी. ओके सो यहाँ पे 7 डेज प्रेडिक्शन मैंने निकाल लिया है. ओके सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है फर्स्ट डे के अंदर, विच इज टेम्परेंस. ओके एंड विद सरेंडर. सबसे पहले दिन मुझे क्या लग रहा है व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, ठीक है, या जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट डे हो सकता है, बट ऐसा लगता है इस दिन आप डेफिनेटली अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो. आप डिवाइन को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है शायद कि जो भी चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कलेक्टिव रीडिंग. ओके जो भी सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको रियलाइज ये चीज़ हो गई है कि वो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. ठीक है और माइट भी आप ब्रेकअप सिचुएशन से करंटली जा रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है आप हील करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, अपने आप को टाइम देने का एक माइंडसेट है आपका. और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि शायद यू हैव ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन बट चीज़ें आपके बेस पे कंट्रोल नहीं हो पाई. ठीक है आपको ये चीज़ रियलाइज हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. करियर के लिए अगर मैं बात करूं, बेसिकली करियर के लिए ऐसा लगता है कि आप ना अपने बैलेंस के बारे में सोचोगे. आप इस समय पे सोचोगे कि पुरानी सिचुएशन से हटके व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू न्यू फेज, और नए समय में आप जब एंटर कर रहे हो तो आपको किस तरीके से अपने करियर को बैलेंस करना है. तो इस समय पे आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज, कुछ प्लानिंग आएंगी, उसको इम्प्लीमेंट करने का आप सोचोगे, अपने करियर को बैलेंस में लाने की इच्छा होगी. ठीक है आपकी. यस तो हो सकता है कुछ आइडियाज आप इम्प्लीमेंट करो, बट इस समय पे मैं एक चीज आपको कह देती हूँ, डू नॉट रिपीट पास्ट थिंग्स. ठीक है आपका इतना अच्छा एक जनरेशन मुझे एनर्जी में दिख रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो. आप रियलाइज कर रहे हो कि बेसिकली आपको पास्ट की चीजों को छोड़ के एक नए फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको पास्ट की चीजों को कन्वर्ट करके नए फॉर्मेशन की तरफ एंटर करना चाहिए. तो इस समय पे या तो आप पास्ट की चीजों में पहले रिकवरी रखोगे तब एक नया बेस क्रिएट करोगे, या फिर पास्ट की स्ट्रैटेजीज में से कुछ नई स्ट्रैटेजी बना के आप डेफिनेटली चीजों को वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि पास्ट का अटैचमेंट अभी भी आपका दिख रहा है व्हेन इट कम्स विद योर करियर. ठीक है तो आपका इच्छा ऐसी होगी कि मैं बैलेंस करूं करियर को, चीजों को वर्कआउट करूं. ठीक है ये मुझे नेक्स्ट 7 डेज में लग रहा है. अगर आपके सेकंड डे की बात करूं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है विद द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ बिटवीन द लाइन्स. ओके सो डेफिनेटली सेकंड डे में मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो सकते हो किसी पर्सन को लेके, किसी पर्सन की पर्सनालिटी को लेके, लाइक बिटवीन द लाइन्स व्हिच इज हिडन मीनिंग, स्पेकुलेट, इम्प्लिसिट. ओके तो मुझे लग सकता है कि आपको डायरेक्शन समझ नहीं आएगी टुवर्ड्स योर लव लाइफ. ठीक है आपको समझ नहीं आएगा कि आपको अपनी लव लाइफ में करना क्या है. कंफ्यूजन रह सकती है. कंफ्यूजन ये हो सकती है कि क्या किस पर्सन के अगेन क्रॉस रोड्स का इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले अपनी लव लाइफ में. ठीक है ऐसा लगता है किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज हो, या सिचुएशन को लेके कंफ्यूज हो कि सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है. माइट बी दैट पर्सन एक्टिंग सिंगल, बट आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि उस पर्सन की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे आपको एंजाइटी हो सकती है कि समवन हैज घोस्टेड यू, और वो चीज आपको बहुत बुरी लग सकती है. आप बहुत एंशियस फील कर सकते हो कि समवन हैज घोस्टेड यू. तो सेकंड डे में आप अगेन उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप अपना बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो. ठीक है ऐसा मुझे लग रहा है. तो डेफिनेटली आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को लेके. ठीक है ऐसा मुझे लग रहा है. तो ये इसमें आपको थोड़ा एनर्जी मेंटेन करने की जरूरत है व्हेन इट कम्स विद योर करियर.
ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बता दें, तो करियर को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे लग रहा है बेसिकली आप इंटरेस्टेड तो हो किसी सिचुएशन को लेकर करियर में, या किसी चीज में वर्क तो कर रहे हो, ठीक है, बट आपको रिजल्ट की चिंता यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकती है व्हेन इट कम्स विद रिजल्ट की। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप अटेम्प्ट लें कि नहीं लें, क्या चीजें वर्कआउट करेगी कि नहीं करेगी, तो पास्ट के फियर्स में आप बहुत ज्यादा जा सकते हैं। तो जो भी आपके पास्ट में हुआ वो चीज आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि करंटली आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वही एक फियर हो सकता है कि शायद मैं अगर करूंगी या करूंगा तो मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, या फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्या ही करूं, छोड़ो, मतलब इस तरीके का। तो इस चीज में आप बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हो कि क्या किसी सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आपके तो पास्ट से ही फॉल आउट हो रहा है, कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा आपके करियर में, ऐसी फीलिंग आपको हो सकती है। तो डिस्टर्बेंस वाला डे है आपके लिए, सेकंड डे, ऐसा मुझे लग रहा है। थर्ड डे की अगर मैं आपको बात करूं, व्हेन इट कम्स विद लव लाइफ, ठीक है, तो लव लाइफ को लेके ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि यू आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर सामने वाले पर्सन ने आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से छोड़ दिया। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक मूविंग ऑन वाली सिचुएशन है, ठीक है, या तो आप किसी से मूव ऑन करो और समवन इज मूविंग ऑन फ्रॉम यू, ठीक है, बट आपको ऐसा लगेगा कि शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से चीजें एंड हो गई, तो आप इस चीज को लेकर रिग्रेट फील कर सकते हो। यू आर गोइंग टू बी फीलिंग रिग्रेट, आपको फियर हो सकता है कि शायद चीजें एंड हो रही हैं, और आपको एक रिग्रेटफुल एनर्जी हो सकती है कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में, किस तरीके से करना चाहिए, व्हाट इज दैट फियर कार्ड, यस एग्जैक्टली। तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चीजों को डील करना, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फील लाइक कि आपकी लव लाइफ चेंज हो रही है, आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, माइट बी यू आर स्टॉकिंग, या फिर जिस पर्सन से आप डील करो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो थोड़ा सा आपका पीस को डिस्टर्ब कर सकती है इन थर्ड डे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन के पास बेटर ऑप्शन है, या पर्सन इज डीलिंग विद समथिंग एल्स, अनहैप्पी रह सकते हो, ठीक है, एक जेलसी फैक्टर दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको ऐसा भी लग सकता है आई डिजर्व बेटर, आई एम मूविंग ऑन, ठीक है, ऐसा भी लग सकता है। व्हेन इट कम्स विद योर करियर सिचुएशन थर्ड डे के अंदर, तो मुझे लगता है इस समय पे आपको कुछ चीजें आ सकती हैं, आपकी किसी चीज पे नजर थी, आप किसी चीज पे फोकस कर रहे थे, तो मुझे लगता है उस करियर सिचुएशन में आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिल सकती है, जो भी चीज है। थर्ड डे आपका गोल अचीव हो सकता है व्हेन इट कम्स विद करियर, तो आप थर्ड डे के अंदर कोई गोल अचीव कर सकते हो करियर को लेके, जिस चीज पे आपकी बहुत समय से नजर थी या फिर आप चाहते थे। थोड़ा स्लो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा स्लो आया, बट डेफिनेटली वो आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी डेफिनेटली देके जाएगा। तो जो भी प्लान इम्प्लीमेंटेशन आपका होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। फाइनेंशियल गेन आपको डेफिनेटली थर्ड डे हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, सो गुड, करियर को लेके अच्छा है, ठीक है। अनदर एनर्जी फोर्थ डे की बात करूं लव लाइफ को लेकर, फोर्थ डे को लेकर लग रहा है कि आप डेफिनेटली इस समय पे आपको लग रहा है कि अगर आपने कन्फेशन नहीं दिया, ठीक है, या फिर आपने किसी को कन्फेशन दिया, तो बेसिकली चीजें एंड हो सकती हैं, आपको आगे मूव ऑन करना पड़ सकता है, सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। तो आप कन्फेशन देने की इच्छा रख रहे हो, किसी को क्लैरिटी देने की इच्छा रख रहे हो, बट डेफिनेटली यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि बेसिकली अगर मैंने क्लैरिटी दी या मुझे क्लैरिटी मिली, तो शायद दिस इज योर एनर्जी, ठीक है, कि आपको क्लैरिटी देनी पड़ गई, तो बेसिकली चीजें एंड हो सकती है। तो इस चीज का एक एनर्जी आपका हो सकता है, कुछ सीक्रेट्स है यहाँ पे, और उससे आपको लगता है कि बेसिकली चीजें खत्म हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। सो यस, यू आर फीलिंग लाइक कि सीक्रेट बताते ही रिलेशनशिप का, माइट बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आपको लगता है कि वो सीक्रेट्स रिवील करते ही बेसिकली चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी, ठीक है, चीजें आपके लिए बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाएंगी। तो आप शायद सिचुएशन को बदलना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, पॉजिटिव मूवमेंट में जाए, बट शायद आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि करूं नहीं करूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, या कैसे चीजें मैनेज करूं, इस तरीके का आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। सो यू आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू आर इंडल्जिंग इन ड्रग्स एंड अल्कोहल बेसिकली, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। व्हेन इट कम्स विद योर करियर, आपको लग सकता है कि रॉन्ग टाइमिंग है, अभी कुछ खास नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी शायद टाइमिंग नहीं है सिचुएशन का, ठीक है, ऐसा लग सकता है। व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ओके, और साइंस, तो मुझे लगता है कि करियर में आप डेफिनेटली कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, यू आर प्लानिंग अबाउट योर करियर, ठीक है, आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, इस समय पे आप नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, नई अप्रोच पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आप खुद से जनरेट कर रहे हो, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट जहां पर आप खुद से जनरेट करते हो अपनी स्टेबिलिटी को, ठीक है, दिस इज लाइक योर एनर्जी। सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप जो भी चीजें चाहते हो बेसिकली वो प्रपोजल्स आपको मिले, ठीक है, आप वर्क करते हुए दिख रहे हो उस चीज पे, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करो, दैट मीन्स यू हैव नॉट रिसीव दैट, आप उस चीज के लिए मेहनत करो जो मैंने आपको बोला था। सो फोर्थ डे यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वर्क करते हुए दिख रहे हो, चीजों पे एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दिस इज लाइक आप सिर्फ वर्क करते हुए दिख रहे हो फोर्थ डे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिफ्थ डे की बात करूं विद द एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ अगर फिफ्थ डे की बात करूं तो डेफिनेटली आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है,
आपको ऐसा ओके, सो या तो ये आपके इंटेंशन है या फिर आपके पर्सन की। तो ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है योर पर्सन इज डीलिंग विद समवन न्यू, या फिर आपकी तरफ जो पर्सन है उसकी इंटेंशन आपको लेके अच्छी नहीं है, ठीक है। तो 5th डे में मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि आपके पर्सन की इंटेंशन अच्छी नहीं है, या फिर आपके पर्सन से जो डील कर रहा है उस पर्सन की इंटेंशन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस समय पे आपका फोकस हो सकता है इन चीजों पे, ठीक है। आपको टेम्पटेशन किसी के लिए लग सकती है, किसी न्यू पर्सन के लिए आपको बात करने की इच्छा हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और उसकी इंटेंशन में डाउट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यू फील्स लाइक कि आपको जो साइंस मिलते हैं वो आपको सोलमेट कनेक्शन की वाइब देते हैं, या फिर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की वाइब देते हैं, बट यू फील लाइक कि बेसिकली शायद आपको ये टेम्पटेशन है। तो यू आर कंफ्यूज बेसिकली इन योर लव लाइफ, आप कंफ्यूज रहने वाले हो। आपको लग सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है, कोई चैप्टर है, चीजें एंड नहीं हुई है, वापस जाना है आपको इस पर्सन की तरफ, ऐसा आपको लग सकता है। तो डेफिनेटली आप ट्रैवलिंग का प्लान रख सकते हो इस पर्सन को लेके। यू आर गोइंग टू मैनेज योर फाइनेंसेस, ठीक है। और इस समय पे हो सकता है कि यहाँ पे किसी के हिडन मोटिव्स है, हिडन इंटेंशंस है, या फिर ये आपके हो सकते हैं, या फिर आप अपनी इंटेंशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस पर्सन की, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये चीज आपका प्लान हो सकता है ऑन 5th डे। बट विद द 5 of Wands फाइनेंसेस की बात करूँ तो 5 of Wands की एनर्जी है। तो फाइनेंशियली आप इस समय पे बैटल को ओवरकम करने की कोशिश करोगे। जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपका आ रहा है उसको ओवरकम करने का इंटेंशन होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बट आप ठानोगे इस चीज को। यू आर गोइंग टू फिक्स इन योर माइंड कि यार मुझे तो फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे भी करके ओवर करना है, ठीक है। सो डेफिनेटली उस चीज को आप सक्सेसफुली ओवर करते हुए दिख रहे हो, और यू आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आप कुछ एक्शंस ले रहे हो और बिना सोचे समझे ले रहे हो, या थोड़ा बहुत सोच के ले रहे हो, पैशनेट हो उन चीजों को लेकर, वो डेफिनेटली आपके लिए वर्कआउट करेगा। डेफिनेटली वो एक्शंस आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, मुझे लग रहा है। फाइनेंशियली आपको अच्छा कुछ दे सकते हैं ऑन 5th डे। जो भी एक्शंस आप लेने वाले वो वर्कआउट होगा आपके लिए 5th डे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद 6th डे गाइस, ठीक है, छठे दिन की बात करूं, छठे दिन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे कि यस, आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हो। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे, बहुत ज्यादा होपफुल फील करोगे अपनी लव लाइफ में, ठीक है। ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू बी फीलिंग लाइक कि मुझे ये पर्सन चाहिए, या फिर ये कनेक्शन मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए ही सी चीजें बनी है, ठीक है। आपको किसी के लिए लस्ट फील हो सकता है, या फिर आप फ्लर्ट करने का इंटेंशन रखोगे किसी की तरफ, या फिर एक अट्रैक्शन आपको बहुत ज्यादा हो सकता है, होपफुल आप इस पर्सन की तरफ फील करोगे। बट मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है दिस इज लाइक अ फेटेड मीटिंग, ठीक है। किसी के इंटेंशन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप इस पर्सन से कुछ हाइड कर रहे हो, दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू, बट फिर भी आपको ये कनेक्शन एक फेटेड मीटिंग लग सकता है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये चीज मुझे नजर आ रही है। बट विद द इंट्यूशन कार्ड एंड विद दिस फाइनेंसेस, ठीक है, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आर प्लानिंग अ मीटिंग विद दिस पर्सन, या फिर आपकी इच्छा ऐसी होगी कि आप इस पर्सन के साथ चीजें वर्कआउट करो बिकॉज देयर इज फाइनेंसेस, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, फॉर कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। क्लैरिफाई दिस कैजुअल रिलेशनशिप, एग्जैक्टली आप इस पर्सन को डेट करने की इच्छा रखोगे करंट में। माइट बी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन, या फिर ट्रैवल का आपका प्लान हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है ऑन 6th डे, ठीक है। बेसिकली प्लानिंग लग रहा है आपका ट्रैवल का, येस। और हो सकता है कि यहाँ पे किसी के हिडन मोटिव्स हैं, ठीक है, ऐसा मुझे, दिस कुड बी यू, दिस कुड बी समवन एल्स, बट हो सकता है मुझे लग रहा है कि इस समय पे किसी के हिडन मोटिव्स हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई चीज हील होती हुई दिख रही है। यू आर हीलिंग समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, या तो ये रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन को डेफिनेटली आप इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ हील करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है कि आप हिडन ये चीज कर रहे हो कि डेफिनेटली यू आर एडिक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन आपसे एडिक्टेड है, ये चीज आपके पास रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। सो देयर माइट बी अ प्रपोजल, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, या फिर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो। व्हेन इट कम्स विद योर करियर, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। व्हाट इज दैट 9 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स? यस, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा फियर हो सकता है। सो विद द डेविल कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस समय पे ना आप अपने ब्लॉकेज को, अपने माइंडसेट के ब्लॉकेज को डेफिनेटली ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। यू आर सेटिंग योर इंटेंशन कि यार मुझे तो एक हेल्दी वे में करना हो। माइट भी आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो सकती है जिस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस समय पे आप अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, यस। और अपने एक्सपेंसेस जो आपके हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, और डेफिनेटली एक पाथ चूज करोगे व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ठीक है। और मुझे लगता है इफ यू आर कंट्रोलिंग योर स्पेंडिंग तो डेफिनेटली वो चीज आपको एक स्टेबिलिटी जनरेट करती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट किडिंग।
सेवेंथ डे की बात करें व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, तो मुझे लगता है 8 ऑफ कप्स. व्हाट इज दैट 8 ऑफ कप्स? एग्जैक्टली आप मुझे लग रहा है कि व्हाट इज दैट फैमिली कार्ड. मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. इस समय पे जो भी ब्लॉकेज आपके कनेक्शन में आ रहे हैं ना, मुझे लगता है उसको लेट गो करते हुए दिख रहे हो डेफिनेटली आप. ठीक है, यू आर लेटिंग गो ऑफ योर ब्लॉकेजेस. आप डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो. ऐसा मुझे लग रहा है आपका इंटेंशन है कि रिलेशनशिप ब्लॉकेज को ओवरकम करना है, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, सो वो चीज आपके लिए ओवरकम ही करते हुए मुझे दिख रहे हो. एंड यस, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप, यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग. ठीक है, इन योर लाइफ आप लव लाइफ में चेंज लाते हुए दिख रहे हो. आप किसी रिलेशनशिप की तरफ या पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ अपनी लव लाइफ में बढ़ते हुए दिख रहे हो. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है आप अपनी लव लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो. ठीक है, let's see clarification of this energy in your love life. Let's see. Yes, exactly. आप किसी पर्सन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो. दिस कुड बी अ क्रश सिचुएशन, या फिर आप किसी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो. ठीक है, यस एग्जैक्टली, यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग. आप किसी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, या फिर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, या फिर समवन इज प्रपोजिंग यू. बट डेफिनेटली आप किसी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है. सो यू आर गोइंग टू प्रपोज समवन और समवन इज गोइंग टू प्रपोज यू. ठीक है, लव ऑफर हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, विश कम ट्रू. ठीक है, आप किसी की तरफ अपॉर्चुनिटी लेते हुए दिख रहे हो. ठीक है, इन योर लव लाइफ. When it comes with your career, okay, करियर को लेकर विद क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड विद यस एग्जैक्टली आप उस स्टेबिलिटी को कंटिन्यू कर रहे हो. यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्लान. आप एक लेसन सीखते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, और उस लेसन को आप कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, सो आपका मोटिव हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका मोटिव हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स इन योर करियर और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना. तो डेफिनेटली आप पास्ट की चीजों को लेट को करके एक नए अप्रोच की तरफ डेफिनेटली मुझे मूव करते हुए दिख रहे हो. बेशक वो एक्शंस आपके थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और ये डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट भी आती हुई मुझे दिख रही है. तो जो भी ब्लॉकेज था वो थोड़ा सा आप ओवरकम करते हुए मुझे फाइनेंशियली दिख रहे हो. ठीक है, आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. ठीक है, सो ये मुझे आपके लिए अर्थ साइन दिख रहा है फॉर नेक्स्ट 7 days. आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. कैसे लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. You can type 888 in the comment section to gain stability in terms of your love life or career life. या फिर simply आप लिख सकते हैं I'm ready to accept all the challenges in my love and career and I'm going to receive something better in my life that I deserve. Okay, that is for you. I hope you love this reading. Thank you very much. Bye bye.